नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 6 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके नतीजे आए। इसके अलावा 48 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ और 2 लोकसभा की सीटों पर भी उपचुनाव हुआ। और वहीं पे अगर महाराष्ट्र के नतीजों की बात की जाए तो महाराष्ट्र में महायुति जो है वो प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 132 सीट बीजेपी ने हासिल की। वहीं पे झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में जो है एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ रहा एक तरीके से, और वहां पर जेएमएम ने फिर से सरकार बनाई है। तो महाराष्ट्र की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर के ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में महायुति जो है वो काफी ज्यादा कमजोर है, और महायुति को भी ये चीज पता है। लेकिन इन सब के उलट महाराष्ट्र के नतीजे आए और बीजेपी काफी ज्यादा इन नतीजों से खुश भी है, और एक बार फिर से महायुति की सरकार वहां पर बनने जा रही है। देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री होंगे, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे, और अजीत पवार एनसीपी गुट के नेता ये भी डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात छोड़ दी जाए और झारखंड की बात छोड़ दी जाए तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। जी हां, और वो कौन से राज्य हैं और वो कौन सी सीट है वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कई उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हुई है। इन 6 राज्यों में कई ऐसी सीटें हैं और कई ऐसे उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई है। तो इनमें से सबसे पहला जो राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। केरल में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। मेघालय में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। पंजाब में भी बीजेपी के झोली में एक भी सीट नहीं गई है। सिक्किम का भी वही हाल है और पश्चिम बंगाल का भी वही हाल है। अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि इन तमाम 6 राज्यों में कितनी सीटों पर किस पार्टी ने चुनाव लड़ा और किसने जीत हासिल की। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कर्नाटक की। कर्नाटक में 3 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ और तीनों सीटों पर ही कांग्रेस ने बाजी मारी है। जी हां, आपको पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार है, और विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी को हराकर कांग्रेस ने अपनी सरकार वहां पर बनाई थी। और उसके बाद जब कर्नाटक में उपचुनाव हुआ तो फिर से 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। इसके अलावा अगर केरल विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए तो केरल में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से एक सीट कांग्रेस के खाते में गई है और एक सीट जो है वो सीपीएम के खाते में गई है। इसके अलावा मेघालय में भी उपचुनाव हुआ। मेघालय में एक सीट पर उपचुनाव हुआ और वो एक सीट जो है वो एनपीपी के खाते में गई है। पंजाब में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और इन 4 सीटों के उपचुनाव में एक सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है और 3 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जो कि वहां पर अभी सत्तारूढ़ पार्टी भी है। इसके अलावा सिक्किम की अगर बात की जाए तो सिक्किम में 2 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें दोनों ही सीटों पर एसकेएम ने बाजी मारी है। और पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें से 6 सीट पर सत्ताधारी पार्टी यानी कि टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी ने बाजी मारी है। तो ये 6 राज्य हैं और इन 6 राज्यों में बीजेपी कहीं भी नहीं दिखती है, और बीजेपी के अलावा यहाँ पर तमाम पार्टियां जीती हुई हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि 6 राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे? जो 6 राज्य हैं, इन 6 राज्यों में जो बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।